ये हाथी हमारी चली तो कहां रुकी, इस समझे की जरूरत बा कि हाथी हमारे कहां रुकी। तो कोई कहे कमल छावत, कमल छावत ऐसे रौंद के हाथी फेंक दे, सूर में दबा दे तो कमल का पता चले, ललटेन बताइए एक बार। ये एनडीए और इंडिया कौन है? एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। ये सांपनाथ और नागनाथ कभी भी हमारे मिशन को पूरा नहीं कर सकता है। अगर दलित होना जुर्म है तो हाँ, हमने जुर्म किया है, और उस जुर्म के लिए अपने बाबा साहब के सम्मान में, माननीय काशीराम साहब के सम्मान में इस बार आर और पार की लड़ाई लड़नी। इस बार अपने लिए लोगों से मदद मांगिए कि इस बार मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस यही चाहता हूं ये नीला रंग जो है आसमान से खिलता रहे। हाथी ही हमारा है, और अगर हाथी चलेगी, अगर हाथी चलेगी तो कहां रुकेगी ये समझने की जरूरत है। ये हाथी हमारी चली तो कहां रुकी, इस समझने की जरूरत बा कि हाथी हमारे कहां रुकी। तो कोई कहे कमल छावत, कमल छावत ऐसे रौंद के हाथी फेंक दे, सूर में दबा दे तो कमल का पता चले, ललटेन बताइए एक बार। पंजा छाप कहीं दिखाई न दी, चलते हमने के हाथी छाप और हाथी जवाब ओकरा पर पूरा ध्यान रखे के बाद, और हाथी खातिर हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक एक समय, एक एक सेकंड अपना हाथी के लिए और अपनी बहना के लिए है। आपको सोचना है, आप भी सोचिए कि अगर बहना को प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या हम घर में बंद रहेंगे? क्या अगर हम घर से चर्चा करते रहेंगे तो हमारी बहना प्रधानमंत्री बन सकती है? हमें निकलना होगा घरों से बाहर, हमें उन बेड़ियों को बाहर निकलना होगा कि हमें अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाना है। तो अपने गांवों में जाना होगा, लोगों को कहना होगा, प्रखंड में जाना होगा, प्रखंड मुख्यालय पर जाना होगा, पंचायत में जाना होगा, और जाकर लोगों को कहना होगा कि हम चाहते हैं कि हमारी बहना प्रधानमंत्री बने। सबको देखा बार बार, अब ही देखो बहना को। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार आपने सबको 75 साल मदद किया है, इस बार अपने लिए मदद मांगिए, इस बार अपने लिए लोगों से मदद मांगिए कि इस बार मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस यही चाहता हूं ये नीला रंग जो है आसमान से खिलता रहे, ये बक्सर में लगे, पूरे बिहार में लहराए, मैं यही चाहता हूं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि इस बार नीला रंग आकाश की ऊंचाइयों तक हमारा पहुंचे। लोग, हमारी माताएं और बहनें भी शिव चर्चा करे नहीं जाना, शिव चर्चा के करेला, शिव चर्चा हाथ उठावे था कोई ना, ये हम ना मानव, हर गांव में शिव चर्चा, हाँ देखिए वो हाथ उठा लेते, शिव चर्चा करे तो शिव चर्चा करे की जरूरत पर हमने के हवन शिव जानी देखले बानी कभी तो भगवान शिव। अरे भगवान शिव को किसने देखा? लेकिन हमारा शिव, हमारा दुर्गा, हमारे बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। ये समझ जो 5000 सालों से भी ज्यादा जहां हम सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था में जकड़े रहे, उस जकड़न से हमें किसने आजादी दिलाई, ये समझने की जरूरत है। किसने आजादी दिलाई? कौन भगवान आए थे आजादी करने? किस भगवान ने हमें आजाद किया? तो उस भगवान का नाम है बाबा साहब, और उस बाबा साहब ने हमें आजाद दिलाया। तो बाबा साहब हमारे भगवान हुए। हम दुनिया में इस धरती पे किसी को भगवान नहीं मानते हैं, तो अपने बाबा साहब को मानते हैं जिन्होंने भारत को चलने का रास्ता दिया, भारत में बहुजनों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिया। और अगर हम उनके मान और सम्मान के साथ अगर उनके मिशन को अधूरा छोड़कर इस धरती को छोड़ जाते हैं, तो हमें आने वाली नस्लें, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते पोतियां जो आएंगे, कभी हमें माफ नहीं करेंगे। कि आज अगर एक शिवनाथ राम की हत्या होती है, बक्सर में अभी इटाली प्रखंड के वीडियो
का जब ट्रांसफर होता है तो वहां नया वीडियो आते हैं तो क्या करते हैं, कुर्सी को साफ करा देते हैं। हुआ है ना, कुर्सी को धुलवाया जाता है। क्यों? तो पुराना वीडियो जो थे बेचारे हमारे बहुजन समाज से थे, दलित थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर दलित होना जुर्म है तो हाँ, हमने जुर्म किया है, और उस जुर्म के लिए अपने बाबा साहब के सम्मान में, माननीय काशीराम साहब के सम्मान में इस बार आर और पार की लड़ाई लड़नी है। आर और पार की लड़ाई कोई इस बार नहीं। हम अपनी बहना को बिहार के रास्ते होते हुए दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, और उसी के लिए आर और पार की लड़ाई लड़ने आपसे कहना चाहते हैं कि जब शिव चर्चा नहीं होती है, हमारी माताएं और बहनों ने कहा कि नहीं शिव चर्चा नहीं होती, तो हम तमाम अपने भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें गांव-गांव में भीम चर्चा करने की जरूरत है। गांव-गांव में भीम चर्चा करने की जरूरत है, और अपने बाबा साहब को उस मिशन की बात को बताने की जरूरत है कि कैसे उनकी मिशन अधूरी है, उस मिशन को पूरा कौन कर सकता है। क्या ये 75 साल वाले कर सकते हैं? क्या एनडीए पूरा कर सकता है, या इंडिया पूरा कर सकता है? इसे बताने की जरूरत है कि ये एनडीए और इंडिया कौन है। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। ये सांपनाथ और नागनाथ कभी भी हमारे मिशन को पूरा नहीं कर सकता है, और कभी भी बाबा साहब को उस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन सांपनाथ और नागनाथ को अगर रौंदना है, अगर इनका भन कुचलना है, तो अपनी बहना को आगे बढ़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से लग करके आप आगे बढ़ाएं, उसमें लगे। निश्चित रूप से हमारी बहना दिल्ली की कुर्सी पर राज करेगी, और जिस दिन राज करेगी बाबा साहब का मिशन भी पूरा होगा, और न तो हमें छात्रवृत्ति के लिए लड़ने की जरूरत होगी, न हमें उन अस्पतालों में धक्के खाने की जरूरत होगी। विधायक जी माई के लेके आई बनी तनी सा पैर भी कर नहीं, कोई देखत नहीं के डॉक्टर, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी व्यवस्था अस्पतालों में आपके लिए धरी रहेगी। मैं ऐसा व्यवस्था चाहता हूं, और इसलिए अपने बहना को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना चाहता हूं। हम इसलिए चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने जो हमें नारा दिया था, क्या नारा दिया था, कौन सा मंत्र उन्होंने दिया था? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन 75 साल की सरकारों ने क्या किया? बाबा साहब ने शिक्षा को क्या किया? सबसे पहले कहा कि तुम खाओ नहीं, भूखे रहो, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाओ, तुम्हारे आगे आने वाली नस्ल तुम्हारी लहलहाए। लेकिन आज क्या हुआ? आज हमें उन व्यवस्थाओं को बंद करने की कगार पर सरकारों ने खड़ा कर दिया। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। सरकारी व्यवस्थाएं में जब हमारे बच्चे और बच्चियां जब जाते हैं स्कूल में, तो उन्हें पढ़ने नहीं, उन्हें खिचड़ी की व्यवस्था कर दी गई कि वहां खिचड़ी मिलेगी, वहां शिक्षक नहीं मिलेंगे, वहां पढ़ेंगे नहीं। तो बाबा साहब का पहला मिशन, पहला नारा वहीं पर इन सरकारों ने बंद करने का काम किया, वहीं पर इन सरकारों ने खत्म करने का काम किया। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मिशन पूरा हो, जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है, माननीय काशीराम साहब अगर साइकिल से चल करके हम सबों को जगाने का काम किए, यहाँ हमारे दर्जनों ऐसे अभिभावक होंगे, सैकड़ों के संख्या में बक्सर में ऐसे अभिभावक होंगे जो माननीय काशीराम साहब के साथ काम किए हुए हैं, उनके साथ कंधे से कंधे चला के मिलाकर चले हैं। अगर उनके मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो अपने बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए, और हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होगा, बदलिए। कब तक संघर्ष करते रहे? हर जुल्म के टक्कर में इस बार वोट से जवाब दीजिए, और वोट से ऐसा जवाब दीजिए ईवीएम में जहां अपने बहना के लिए कोई भी रास्ता बचे नहीं, हर रास्ता दिल्ली की तरफ जाए, इस रास्ता को खोल दीजिए। लोग कहते हैं कि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है,
अरे मैं तो कहना चाहता हूं और कहा हूं कि लड़ाई में दोनों नहीं है, लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी इन दोनों को पछाड़ने का क्षमता रखता है और उन दोनों को पछाड़ कर आपको दिखाएंगे। आप लोग यहां आए, तमाम अपनी माताएं बहनें, अपने भाई बंधु सबको जो आज पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी में जो शामिल हुए हैं, आगे आने वाले में भी कुछ लोग शामिल होंगे और बहुजन समाज पार्टी के इस कारवा को मजबूत करने के लिए आप सबों ने जो मजबूती दिखाई है, जो मजबूती दिखाई है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।